फ्रेंड्स, अगर आप क्रूज शिप पे सेल्स या फिर रिटेल या फिर शॉप्स में जॉब करना चाहते हैं या फिर इसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बेसिकली आज मैं आप लोगों से 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले कि क्रूज शिप पे जो सेल्स की या फिर शॉप्स की जो जॉब्स होती हैं वो आपका मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए। हालांकि अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हैं या एसोसिएट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी एज क्या होनी चाहिए कम से कम, या फिर किस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए ये जॉब अप्लाई करने के लिए, हम बात करेंगे। चौथी चीज़ जो है आपकी जो सैलरी कितनी होगी, मिनिमम सैलरी, आपका बेनिफिट्स और आपकी हायरार्की के बारे में बात करेंगे कि कैसे पोजीशंस होती हैं, कैसे आपके प्रमोशंस होते हैं। और 5वीं चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ये जॉब, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो शॉप्स जो होती है वो डायरेक्ट क्रूज लाइन के अंडर नहीं आती है, वो एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो कि आपके शिप पे बिजनेस करती है। तो आप जो एम्प्लॉय आप रहोगे वो क्रूज लाइन के एम्प्लॉय ना होके उस थर्ड पार्टी कंपनी के एम्प्लॉय रहोगे जो कि आपके शिप पे बिजनेस कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनका जो हायरिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी एंड वेलकम टू ट्रैवलोमैंटिक डायरीज। तो बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका कम से कम आप 12th पास होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्वालिफिकेशन है वो कंपनी टू कंपनी और पोजीशन टू पोजीशन भी डिपेंड करते हैं कि बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं क्रूज लाइंस जो हैं वो आपका 12th पास अगर आप हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो आपका एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ें देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपका अगर 12वीं पास है एंड यू हैव ए गुड कमांड ओवर इंग्लिश तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्रूज शिप शॉप्स जॉब के लिए। क्वालिफिकेशन के बाद अब बात करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितनी भी क्रूज लाइंस हैं, मोस्ट ऑफ द क्रूज लाइंस जो हैं वर्ल्ड में वो न्यू हायर स्टाफ नहीं लेते हैं। वो प्रेफर करते हैं कि किसी को अगर एक्सपीरियंस है तो उसी को लेते हैं। तो मिनिमम जो आपका एक्सपीरियंस है 1 से 2 साल का अगर आपका रिटेल सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्रूज लाइन में शॉप्स की जॉब के लिए। तो आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका हो तो अच्छा है, और जितना अगर ज़्यादा होगा तो और भी अच्छा है। और एक्सपीरियंस अगर आपको नहीं है एक्सपीरियंस तो मैं आपको बता दूं कि आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, बहुत सारे शोरूम्स हैं, अलग अलग जगह पे रिटेल सर्विसेज हैं, तो आप वहाँ पे जाके आप जॉब कर सकते हैं। 1 साल या 2 साल आप जॉब कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं विद दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो। अब बात करते हैं एज रिक्वायरमेंट की कि आपकी एज क्या होनी चाहिए मिनिमम और किस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताऊं कि कम से कम किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए आप 18 साल का होना आपका ज़रूरी है। यू शुड हैव 18+। और आपका जो मैक्सिमम एज है वो आपकी डिपेंड करती है कि किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप 20 साल से 30 साल के बीच में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर अगर आप सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एज अगर ज़्यादा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग कंसिडर करेंगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि यू हैव एक्सपीरियंस ऑन दैट। तो आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आप 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं एज एग्जीक्यूटिव। अगर इनिशियल पोजीशन पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट पोजीशन पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 40 के बीच में आपकी एज है और आपको एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ जिसके बारे में बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी सैलरी, आपका वर्किंग आवर्स, आपका बेनिफिट्स क्या है और आपका हायरार्की प्रमोशंस कैसे होते हैं, वो चीज़ हम बात करने वाले हैं अभी। तो फ्रेंड्स, सैलरी अगर आप एज ए एग्जीक्यूटिव या एज ए शॉप स्टाफ आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी रहती है $1000 और $1100 के आसपास। ये आपका $100-200 इधर उधर हो सकता है। कुछ कंपनीज ज़्यादा पे करती हैं, कुछ कंपनीज कम पे करती हैं, बट आपका ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो $1100 के आसपास आपका बेसिक स्टार्टिंग सैलरी रहती है। उसके बाद आपका इंसेंटिव्स, आपके टिप्स और आपका कंसेशन, जो कि आप अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप ज़्यादा सेल करेंगे तो आपका कमीशन ज़्यादा आएगा। तो ऐसे ही आपको कम से कम आप मान के चलिए 1100 से 1500 के बीच में आपका सैलरी जो है मंथली वो आपको मिल जाती है एक स्टार्ट पोजीशन पे। उसके बाद आपको मैं प्रमोशंस की बताता हूँ, पोजीशंस बताता हूँ क्या क्या होती है। स्टार्ट पोजीशन आपकी शॉप स्टाफ, शॉप एग्जीक्यूटिव, शॉप एसोसिएट आप कह सकते हैं।
उसके बाद आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, उसके बाद आपका सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक सैलरी जो मैंने अभी आपको बताई है वो मैंने एक आपका स्टार्ट लेवल की सैलरी बताई है, 1100 से 1500 के बीच में। आप अगर एज ए एग्जीक्यूटिव या फिर एज ए सेल्स एसोसिएट ज्वाइन करते हो तो आपको इतने सैलरी मिल ही जाती है। इंडियन करेंसी में बात करें तो आपका वही 70,000 से 80,000 के आसपास आपका मिलता है, इंसेंटिव से अलग और टिप्स से अलग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी बात सैलरी और हायरार्की की कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप सुपरवाइजर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आप स्टार्ट पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका क्वालिफिकेशन हो गई, एज रिक्वायरमेंट हो गई, आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका सैलरी और हायरार्की होगी। अभी हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ आपसे 3 बड़ी कंपनीज़ के बारे में जिनका बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड 90% क्रूज लाइन अगर आप देखें तो उन क्रूज शिप्स पे इन्हीं कंपनीज़ का बिजनेस है, इन्हीं की शॉप्स हैं उस शिप पे। तो आप अगर इन कंपनीज़ में अप्लाई करोगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं जॉब मिलने के। ठीक है, और कंपनी की वेबसाइट पे आपको अप्लाई नहीं करना है। कैसे अप्लाई करना है आप सुन लीजिए। कंपनी की वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपको कॉल ना आए, हो सकता है आपका रिज्यूम कंसिडर ना करें। तो इसीलिए आपको जो अप्लाई करना है वो इन कंपनीज़ के भी हायरिंग पार्टनर्स हैं इंडिया में, उन हायरिंग पार्टनर के थ्रू आपको अप्लाई करना है। तो पहली कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है शिपिंग इंडस्ट्री में, जो शॉप्स और रिटेल सेक्टर में, जिसका बिजनेस बहुत सारे क्रूज लाइन्स के साथ है। तो उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसका नाम है दुफ्री। बट आपको इसकी वेबसाइट पे अप्लाई नहीं करना है दुफ्री की, आपको क्या करना है, amazemaritime.com एक वेबसाइट है। और अगर आपको मुंबई में रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो आप विजिट भी कर सकते हैं। अमेज मैरीटाइम करके ऑफिस है मुंबई में। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस कंपनी पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो बड़ी कंपनी जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हार्डिंग। हार्डिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको amazemaritime.com पे जाके अप्लाई करना है। अमेज मैरीटाइम इनका हायरिंग पार्टनर है, एक लीगल हायरिंग पार्टनर है जो आपको कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, आपको कुछ भी पे करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका एप्लीकेशन वो लोग कंसिडर करते हैं तो आपको वहाँ पे जॉब मिलती है। तो अगर आप अमेज मैरीटाइम में आप अप्लाई करते हैं तो आपका दुफ्री और आपका हार्डिंग दोनों कंपनीज के लिए आपका रिज्यूम कंसिडर करते हैं और किसी भी कंपनी में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी जो कंपनी है वो भी बहुत बड़ी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है स्टारबोर्ड क्रूजेस लिमिटेड। स्टारबोर्ड क्रूजेस जो है वो अपना रॉयल कैरेबियन पे उसका शॉप्स हैं। तो रॉयल कैरेबियन के जितने भी शिप्स हैं उनमें ये स्टारबोर्ड क्रूज सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, यानी कि उन्हीं का बिजनेस है। तो स्टारबोर्ड क्रूज सर्विसेज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे सीधा कंपनी की वेबसाइट पे तो हो सकता है आपको कॉल ना आए। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अप्लाई करें एयरबॉर्न रिक्रूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू। एयरबॉर्न रिक्रूटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है वो आपका एक हायरिंग पार्टनर है इसके लिए और मुंबई में इनका ऑफिस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एड्रेस, वेबसाइट, पूरा डिटेल्स दे देता हूँ, प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा। तो इन 3 कंपनीज में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप इजीली शॉप से रिटेल सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और नई वीडियोस में आप लोगों के लिए अलग अलग जॉब से रिलेटेड, क्रूज शिप पे जॉब से रिलेटेड लेके आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।